हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 से सेकंड लास्ट एक टॉपिक है एंड द टॉपिक नेम इज़ पीएच स्केल। डियर स्टूडेंट्स, पीएच स्केल और जो पीएच होती है सोल्यूशन की, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो पहले मैं आपको पीएच स्केल करवाऊंगा इस लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पीएच ऑफ द सोल्यूशन की या एक्वा सोल्यूशन की देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द पीएच स्केल? डियर स्टूडेंट्स, पीएच स्केल एक आप ये कह लें कि जो पीएच स्केल है वो एक पैमाना है जो हमें ये बताता है कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। सपोज डैट मैंने बीकर के अंदर आपको एक कंपाउंड दे दिया। अब आपको नहीं पता वो एसिड है या फिर बेस है। आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, मैं कहता हूँ ये आपके पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड की जो पीएच है वो इतनी है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ पीएच बताई है। अब पीएच से अंदाज़ा आपने लगाना है कि वो कंपाउंड जो है वो एसिड है या फिर बेसिक होगा। तो वो जो स्केल है, वो स्केल जिसके अंदर हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच मेजर करते हैं, उस स्केल को क्या नाम दे देंगे? पीएच स्केल का नाम देते हैं। और जो पीएच होती है वो हमें बताती है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। एक जनरल एग्जांपल देता हूं आपको। डियर स्टूडेंट, जो सोल्यूशन की पीएच होती है ना, वो एग्जिस्ट करती होती है 1 to 14 के दरमियान में। किसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है? 1 to 14 की वैल्यूज़ के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच क्या है? 7 है, तो आप कहेंगे वो जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशन इज अ न्यूट्रल। वो सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर किसी सोल्यूशन की जो पीएच है वो 7 से कम होती है तो आप कहेंगे वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या है? एसिड है। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच, अगर किसी कंपाउंड की पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा, यानी कि 8 9 10 11 12 इस तरह से होती है, वो जो सोल्यूशन या कंपाउंड होगा वो आपके पास डियर स्टूडेंट जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? इट विल बी अ बेस। अब आपको कैसे पता चला जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है? आपको बताया किसने? आपको बताया डियर स्टूडेंट्स पीएच ने। किस चीज़ के पीएच ने? पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो हम ये कहेंगे कि जो पीएच ऑफ सोल्यूशन है इट टेल्स अबाउट द एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दें, एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। और इसके अलावा या फिर ये हमें क्या बताती है? दिस वन इज अ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब बन गया? डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो 5 और 6 है, नो डाउट कि वो क्या होगा? एसिड होगा। लेकिन कौन सा एसिड होगा? दैट विल बी अ वीक एसिड। कौन सा एसिड आ गया? वीक एसिड। लेकिन अगर उसके बारे में बात कर लेता हूं, एक सोल्यूशन है उसके जो पीएच है वो 223 है। अब एसिड तो है लेकिन यहां पर जो पीएच की वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, तो इसी वजह से जो एसिड होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बता रही है ना पीएच की वैल्यू। अगर पीएच की वैल्यू 4 5 6 है तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। अगर उससे नीचे जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इसी तरह से 7 से ऑनवर्ड अगर किसी सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो 7 और 9 के दरमियान में है तो वो क्या होगी? बेस तो होगी, लेकिन कौन सी वीक होगी? बेस कौन सी होगी? वीक होगी। अगर वहीं पे जो वैल्यू है वो 12 और 13 के दरमियान में आती है तो जो बेस होगी वो कौन सी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। अब हमने मालूम ये करना है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब डियर स्टूडेंट्स, पीएच की वैल्यू को मेजर करने के लिए, किसी भी सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं, दीज आर नोन एज अ इंडिकेटर्स। क्या नाम देंगे? इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिकेटर्स किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं पीएच को सोल्व करने में, पीएच की वैल्यू को मेजर करने में? डियर स्टूडेंट्स, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है जी लिटमस पेपर। इसको मैंने चूज इसलिए किया बिकॉज
ये जब मैं आपको एसिड वाला टॉपिक करवा रहा था या फिर बेस वाला करवा रहा था तो वहाँ पर लिटमस पेपर का जिक्र आया था, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन है, आपको नहीं पता कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो आपने कैसे चेक करना है वो एसिड है या बेस है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप डियर स्टूडेंट लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर लेके उसे उस कंपाउंड में डाल देना है। लिटमस पेपर लेके आपने क्या करना है, उस कंपाउंड में डाल देना है। लिटमस पेपर के दो कलर होते हैं, एक तो जो कलर होगा वो होगा रेड और दूसरा जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर होगा। अगर तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड हो जाता है, आपने उस लिटमस पेपर को उस कंपाउंड में डाल दिया, अगर लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया, आपने वहीं पर समझ जाना है कि यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया आपको वो क्या है, एसिड है। आपने लिटमस पेपर डाला कंपाउंड में, लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, आपने वहीं पर समझ जाना है कि बी से ब्लू और बी से क्या, बेस। तो आपको जो कंपाउंड दिया गया वो क्या है, बेस है। अब कंपाउंड बेस है तो इसका मतलब है उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ऊपर होगी। जो कंपाउंड एसिड है इसका मतलब उसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 से कम होगी। सो दिस वन इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पीएच स्केल एंड द पीएच एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यहाँ पर एक इंडिकेटर की बात की हमने लिटमस पेपर की।